हमारा क्या होगा वो भी हमारे कर्म पर ही निर्भर करता है। हमने कर्म नहीं किया, लगातार आप वो करते रहिए, कहीं ना कहीं कभी ना कभी इष्ट सुनते हैं। उस युग में मैं भी था, उस युग में तुम भी थे, और दोनों में एक ही अंतर था, और वो अंतर ये था, आप सबको राम राम, सबका स्वागत। बृहदारण्यक उपनिषद जो है और मांडूक्य, ये दोनों बड़े महत्वपूर्ण उपनिषद हैं। और जब भी ऐसी बात कही जाती है कि फला उपनिषद या वेद का ये विशिष्ट भाग, ये संवाद, तो ऐसा लगता है कि शायद कुछ बहुत इम्प्रैक्टिकल सी बात होने जा रही है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। एक समय था जब मनुष्य इन उपनिषदों के माध्यम से, जिसमें गीतोपनिषद, जिसके बारे में सब लोग जानते हैं, श्रीमद् भागवत गीता भी बोलते हैं, इनसे अपनी प्रेरणा लेता था और इसके अनुसार अपना, जब भी परेशानी में होता था, वह जीवन का निर्वहन करता था। धीरे 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 उस ज्ञान का लोप होने लगा और हम सब लोगों को इजी वे ढूंढने की आदत पड़ने लगी। ऋषि संस्कृति धीरे धीरे समाप्त होने की ओर चल दी, हालांकि समाप्त आज भी नहीं हुई है, लेकिन वह बात नहीं रही। उसके बाद मुगल पीरियड आया। मुगल पीरियड में स्थितियां काफ़ी ख़राब हो गई। गुरुकुलों में शिक्षा कम से कमतर होती चली गई, क्योंकि वह आश्रम व्यवस्था के विरुद्ध थे, गुरुकुल की पद्धतियों के विरुद्ध थे। और उसके बाद जब ब्रिटिश सिस्टम आया, ख़ासतौर से 1835 के बाद, जो जिसे हम और आप लॉर्ड मैकॉले रिफॉर्म्स कहते हैं, तो हालात और भी ख़राब हो गए। और आज स्थिति ये हो गई है कि हमारे लिए धर्म का मतलब सिर्फ कंफर्टेबल लाइफ रह गया है, और इसके अलावा हमारा धर्म से कोई विशेष लेना देना नहीं है। या इसके लिए या फिर डर के मारे हम कुछ पूजा वूजा कर लेते हैं, बाकी और इसके अतिरिक्त हमारा धर्म से कोई लेना देना नहीं। और इसकी वजह से हमारे जीवन में संकट दिनों दिन गहराता जा रहा है, और आगे भी और गहराएगा। अभी मैं कहूँ तो शुरुआत है, आगे की स्थितियां और भी खराब होंगी। हमारी बोलचाल की आदतें, हमारा कलुषित मन, हम जिसे ढांपने की कोशिश करते हैं, और दोनों प्रकार के जीवन, ये धीरे धीरे अधोगति की तरफ जा रहे हैं। और मैं यहां निसंकोच कह सकता हूं कि हमारे पास जो ग्रंथ हैं या कुछ ऐसी चीज जो शास्त्रों की श्रेणी में आते हैं, यदि हम इसके लिए 10 से 15 मिनट भी रोज निकालने लगेंगे तो हमारे जीवन में बहुत बड़े परिवर्तन आने स्वतः शुरू होंगे। मैंने 2 जीवन की बात की। हर मनुष्य के 2 जीवन होते हैं। एक वो जीवन
जो हम में से ज्यादातर लोगों को नहीं पता होता, और एक वो जीवन जो स्वप्न है, जिसके बारे में हम सब जानते हैं, जो हमें हर वक्त याद रहता है। मैं एक अलग सा विषय छेड़ रहा हूं। यद्यपि मैं कुछ नया नहीं कर रहा हूं, मैं भगवान श्री कृष्ण ने जो श्री अर्जुन से बात की थी, मैं उसी की बात कर रहा हूं, उसी के संदर्भ से बात कर रहा हूं। हमारे भीतर दो जीवन हैं, और यदि हम दोनों जीवन पे काम करते हैं तो हमारे दुख कष्ट कम हो सकते हैं। समाप्त कभी नहीं होंगे, लेकिन कम हो सकते हैं। ऐसा बृहद आरण्यक उपनिषद और मांडूक्य उपनिषद कहते हैं। बाकी उपनिषद भी करेंगे, कभी चर्चा करेंगे, इन दोनों की चर्चा भी कभी बहुत डिटेल से करेंगे। लेकिन इसको समझने की जरूरत है, क्योंकि जो उपनिषदीय संस्कृति है उसने इस बात पर बल दिया कि हमारे जो दोनों जीवन हैं, इसमें विशिष्ट जीवन कौन सा है। एक जीवन है जिस पर हमारा कोई अधिकार नहीं है, और दूसरा जीवन है जिस पर हमारा बहुत कुछ अधिकार है। मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा। ये ठीक है कि हम सब लोग सामाजिकता के दायरे में कहीं ना कहीं उलझे हुए होते हैं, ये बड़ी स्पष्ट सी बात है। और जो लोग अत्यधिक सामाजिक दायरों में उलझ जाते हैं, वो अत्यधिक स्वार्थी होते चले जाते हैं, और अधिक स्वार्थ कर्महीनता को जन्म देता है, और कर्महीन व्यक्ति दोनों जीवन के साथ खिलवाड़ करता है। कर्महीन व्यक्ति के भीतर ये समझ नहीं होती है कि उसको ये जीवन कैसे सुधारना है और उसको आगामी जीवन के लिए क्या करना है। जब हम सब युवा होते हैं तो ये रहता है कि आज की देखो, कल की किसे पता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि नहीं पता होता। ये सिर्फ हमारा भ्रम है कि हमें पता नहीं है। आपको कष्ट मिल ही क्यों रहा है? अगर आप इस पर थोड़ा सा, मैं इस वक्त जनरल बात कर रहा हूं, मैं गूढ़ विषय पर बात ही नहीं कर रहा हूं अभी तो हमें कष्ट मिल क्यों रहा है? अगर आप इस पर चिंतन करें, गहराई से चिंतन करें, तर्क हो सकता है आपके पास बहुत सारे हों, लेकिन मैं फिर भी कह रहा हूं गहराई से चिंतन करें तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि आपको कष्ट आप ही की वजह से मिल रहा है, किसी और की वजह से नहीं मिल रहा। आपको सुख क्यों मिल रहा है? आपको सुख आप ही की वजह से मिल रहा है, किसी और की वजह से नहीं मिल रहा है। आपको रिश्ते नाते आप ही की वजह से मिले हैं। बहुत सारे लोग ऐसे रहे हैं, होंगे, आप में से भी होंगे, जो ये प्रयत्न करते रहते हैं कि हमको हमारे वजह से कुछ अच्छे रिश्तेदार मिल जाएं, कुछ अच्छे लोग मिल जाएं, कुछ अच्छे रिश्ते बन जाएं, हमारे अच्छी जगह विवाह हो जाए, आदि आदि ये सारी बातें होती हैं। ऐसा सब लोग चाहते हैं, मैं क्या, आप क्या, सभी लोग ऐसा चाहते हैं। लेकिन ऐसा
कर्म के बिना नहीं हो सकता, और हमारे कर्म कहां और कितने खराब होते हैं ये दरअसल हमें ही नहीं पता होता। सुनने और समझने की अब दिमागों में वो ताकत रही नहीं। तो कुछ संवेदनशील लोग होते हैं, बहुत थोड़े से लोग हैं। पहले मैंने अपने ही आध्यात्मिक जीवन में देखा कि पहले एक बहुत बड़ी संख्या होती थी उन संवेदनशील लोगों की। आज मेरे ही देखते देखते 36 सालों में मेरे ही देखते देखते आज वो शायद 10% रह गई है। उसमें भी झूठ है, संवेदनाओं के प्रदर्शन में भी झूठ है। तो जब हम वैसा कार्य करेंगे तो सुख कैसे मिलेगा? कुछ भी हो, चाहे मैं हूं, आप हो, कोई भी हो सकता है। वो अंतिम सुख कोई नहीं लिखा के लाया, अंतिम दुख भी कोई नहीं लिखा के लाया। सब कुछ कर्म आधारित है। बृहद आरण्यक उपनिषद इस बात को कहता है, और मांडूक्य उपनिषद इस बात को कहता है कि 4 विशिष्ट स्थितियां होती हैं मन की, जिसकी चर्चा फिर कभी करेंगे। स्वप्निल, जागृति, तुरीय अवस्था आदि की फिर कभी करेंगे अगर आप लोगों की रुचि, क्योंकि मुझे पता है यार रुचिवान लोग कम है। एक छोटा ग्रुप होगा जो बड़ा रुचिवान होगा, उसके साथ बैठ के चर्चा करने में बड़ा मजा आता है। किसी कोने में बैठ गए और चर्चा कर रहे हैं, मेरी कुटिया में आ गए चर्चा कर रहे हैं, वो ग्रुप अलग होता है। बाकी तो सिर्फ यह है कि हमारा क्या होगा, हमारा क्या होगा वो भी हमारे कर्म पर ही निर्भर करता है। हमने कर्म नहीं किया। जिस समय कर्म करना था उस समय में आलोचनाओं में लगे हुए थे। जिस समय हमें कर्म करना था उस समय निंदाओं में लगे हुए थे, लड़ने में लगे हुए थे, भिड़ने में लगे हुए थे। जिस समय कर्म करना था हम आलस्य में पड़े हुए थे। जिस समय कर्म करना था उस वक्त हम अपना समय कहीं और वेस्ट कर रहे थे। विद्यार्थी अपना समय कहीं और वेस्ट कर रहे थे, बड़े अपना समय कहीं और वेस्ट कर रहे थे। जिस समय हमें ऊर्जाएं चाहिए थी उस वक्त हम इतनी चीख चीख के बोल रहे होते, इतना शोर मचा मचा के बोल रहे होते थे कि हम अपनी ऊर्जा का क्षरण खुद कर रहे होते थे। दूसरों के प्रति इतना मन में वैमनस्य रखे हुए थे कि हमारा अपने कर्म में मन ही नहीं था। तो क्या मिला? भाग्य का मिला। और हम जब बहुत गुस्से में होते हैं तो ये कहते हैं कैसा भाग्य लिखा। और जो मेरा अपना शोध है वो ये है कि भाग्य का ही लिखा ज्यादातर खा रहे हैं। कर्म तो विशिष्ट कभी हुए ही नहीं, बहुत थोड़े से लोग कर पाते हैं। और जिन्होंने कर्म किए उन्होंने अपने भाग्य को बदला। कुछ चीजों पे बस भले ही नहीं चलता, लेकिन जहां इंडिविजुअल की बात आती है वहां तो बस पूरा है स्वयं के ऊपर। इसलिए आत्मा का परिशोधन, कर्म का शोधन ये करते रहना बहुत आवश्यक है। लगातार आप वो करते रहिए, कहीं ना कहीं कभी ना कभी इष्ट सुनते हैं। देर हो सकती है लेकिन ये नहीं होगा कि वो नहीं सुने। मांडूक्य उपनिषद, जिसका मतलब है मेंढक। मांडूक्य का मतलब है मेंढक। जल से जिसकी यात्रा शुरू होती है और वो जहां भी जाता है, आपने देखा होगा मेंढक सामान्य चाल नहीं चलता, हॉप करता हुआ जाता है, कूदता हुआ जाता है। अपने गंतव्य की ओर बढ़ने का प्रयत्न करता है उसी हॉपिंग से।
लेकिन हम लोगों की इच्छा हॉपिंग करने की नहीं रहती है। हम लोग को ऐसा रहता है कि भाग्य खुद चल के आए, तब तो हमारी आरती पूजा आदि फलीभूत हो रही है, अन्यथा नहीं हो रही है। जब श्री कृष्ण श्री अर्जुन से ये कहते हैं कि उस युग में मैं भी था, उस युग में तुम भी थे, और दोनों में एक ही अंतर था, और वो अंतर ये था कि तुम आसक्त हो गए थे अपने कर्मों में और मैं आसक्त नहीं हुआ था। और जो आसक्त रहित जीवन होता है यही वैराग्य है। वैराग्य का अर्थ भगवा धारण करके कहीं निकल चले जाना, अकेले हो जाना, ये बिल्कुल नहीं है। तो वो जो श्रेष्ठ कर्म है, कहीं उसमें कमी आने लगती है। एक बार की बात है, मैंने व्यक्ति से कहा जाकर तुम्हें मिलना पड़ेगा, अन्यथा तुम्हारा कार्य नहीं होगा। अब जो भी उनका स्वभाव हो, आलसी स्वभाव हो या कभी कभी संकोची स्वभाव भी होता है, इस वजह से वो मिले ही नहीं उस व्यक्ति से। उनको संकोच लगता रहा। अल्टीमेटली चांस स्लिप्ड। फिर उन्होंने आके कहा भाग्य में होता तो मिल ही जाता। मैंने कहा अभी एक चांस फिर आएगा, अब वो करना जो मैं कह रहा हूं। अभी वो किया जो तुम्हारे सिर्फ भाग्य ने कहा, अब वो करना जो मैं कर्म के माध्यम से तुमको करने को कहूंगा। कुछ समय के बाद वैसी स्थिति पुनः बनी, लगभग वैसी स्थिति, और मैंने उनसे कहा कि जाके संपर्क करो, चप्पलें घिस दो, जूते घिस दो, मत देखो कि खाने को मिला नहीं मिला, धूप में चल रहे हैं, मत देखो स्किन टैन हो गई, कुछ हो गया। काम करते रहो, मिलते जुलते रहो। इस बार वो चोट खाए हुए थे और ये उनके जीवन का अंतिम अवसर था। उन्होंने बहुत प्रयत्न किया इस बार और उनको वो स्थिति प्राप्त हो गई। यह अंतर होता है भाग्य और कर्म में। अति भाग्यवादी लोग ये कहते हैं कि मैं मेहनत भी तो तभी करूंगा जब भाग्य में लिखा होगा। नहीं, ऐसा नहीं है। ये दो जीवन है और इन दोनों जीवन को साधना एक साथ पड़ता है। लेकिन हमारी बुद्धियां अब कमजोर हो गई हैं और ये अलर्ट कर रहा हूं मैं। हम गहरी बातों को सुन भी नहीं पाते, सुन लेते हैं तो नींद नहीं रोक पाते, नींद रोक भी लेते हैं तो समझ नहीं पाते, समझ भी बाय द वे समझ भी लिया तो उसे कर्म में नहीं उतार पाते। इसीलिए हमको जो सामान्य से अच्छी स्थिति में हम जा सकते थे वो नहीं प्राप्त होता। मंदिर में बैठने मात्र से ही भगवान नहीं मिलते यदि भगवान की आराधना ना हो। तो आप यदि अपनी कमियों के साथ जीते हैं, पता सबको सब होता है, कौन कैसा है यह भी पता होता है। और हम जैसे लोगों के साथ तो एक बड़ी विचित्र स्थिति, आप इसको क्रिटिसाइज भी कर सकते हैं। एक चीज होती है बता देना और दूसरी चीज होती है ठीक करने के लिए प्रभु से प्रार्थना करना। आपकी समस्या ठीक करने के लिए प्रभु से प्रार्थना करना। बताया किसी के लिए भी जाता है, प्रार्थना 0.5% लोगों के लिए की जाती है। और यहां प्रियता का एक पैमाना होता है। सामान्य सामाजिक दायित्व जो हमको ईश्वर ने सौंपा है, वो दायित्व है बता दिया। एक दायित्व है कि लग गए आपके दुख को अपना दुख समझकर, आपसे प्रभावित होकर। और जब
ये स्थिति आती है तो प्रभु सुनते तो हैं, लेकिन हो सकता है कि हम किसी से बात करना पसंद करते हों, ऑब्लाइज्ड भी हों, लेकिन प्रभु जी के सामने प्रियता का जो मापदंड है वो बहुत अलग है। तो मंदिर में बैठने वाला हर व्यक्ति पुजारी हो, ये निश्चित नहीं है। कभी बहुत डिटेल से हम इस बारे में और भी चर्चाएं करेंगे, खासतौर से उपनिषद को आप समझें, अगर मन करे जिसका, नहीं तो हम एक छोटे ग्रुप के साथ बात कर सकते हैं। सब लोग आए उसमें ऐसा आवश्यक नहीं है, 2 4 6 लोग भी बहुत होते हैं। तो वो उस गहराई को समझें और वो रोल मॉडल बन जाएंगे आप लोगों के। समाज को ऐसे रोल मॉडल्स की जरूरत है। तो अभी भी भगवान से नाराज मत हुआ कीजिए, क्योंकि अगर विशिष्ट कर्म किए बिना भी कुछ प्राप्त हो रहा है तो ये वही तो है भाग्य। जब बहुत अथक प्रयत्न आप करें किसी चीज के लिए और ना मिले वो, तब नाराजगी समझ में आती है। भगवान से तो नाराज होते ही है, उनसे नहीं होंगे तो किससे होंगे। लेकिन बिना कुछ किए नाराज मत होइएगा, क्योंकि जो मिला है वो उसी से मिला है। जो हमारी आत्मा ने आज वो शरीर धारण किया है, जो सम्मुख बैठा है, ये कर्म का ही फल है। इससे भी बड़ा शरीर, परिवार आदि धारण हुआ, वो उस कर्म की ही परिणति है। कुछ लोगों को ये भी नहीं मिलता, ये उस कर्म की परिणति है। तो इसलिए मैं कर्म शुद्धता पर बहुत ध्यान देता हूँ और आप सबसे ये प्रार्थना करता हूँ कि आप जिस भी तरह पूजा करें, पूजा करने के हजारों ढंग हैं, ठीक है, सब ठीक है, लेकिन कर्म शुद्धि के बिना कोई पूजा फलीभूत नहीं होती। हृदय में जब तक करुणा भाव नहीं होगा, जब तक मानव भाव नहीं होगा, तब तक आप कोई भी पूजा कर लें, वह कभी भी पूर्ण नहीं होगी। तो कर्म करें, करुणा करें, इस कामना के साथ मैं कक्षा की ये बात को यहीं विराम देता हूँ।